Good morning, students. Today I will teach to class 6, 7th and 8th subject English. Topic is narration. Previous में आपने पढ़ा रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के 1 to 3 पार्ट, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2 के पार्ट 4, 5 एंड 6 एंड रूल नंबर 3, राइट। तो इसी के साथ हमारा रूल नंबर 2 जो है उसका पार्ट जो 4 है, अकॉर्डिंग दैट simple past tense will changed into the past perfect, ठीक है ना। जो सिंपल पास्ट टेंस है वो चेंज हो जाता है किस में जाकर, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करेंगे, उससे आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। आपको ये याद रखना है जहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ पर होगा, पास्ट में होगा, तो फ्यूचर को हमें तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारी, हमने चेक करना है वो किस टेंस में जा रही है, ठीक है ना। आई लॉस्ट माई बुक, सिंपल लॉस्ट मीन्स पास्ट है, ठीक है ना। इट मीन्स इट्स अ सिंपल पास्ट। तो हमने क्या करना है, सिंपल पास्ट यहाँ पर बताता है, सिंपल पास्ट जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ही सेड आई लॉस्ट माई बुक इन द क्लास। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक इन द क्लास, राइट। इसने क्या यहाँ पर बताया, जैसे कि आपने देखा ही सेड एज इट इज़ वो रह गया, ठीक है ना। दैट हम लगाते हैं हर जगह पे, ही है तो यहाँ पर आई किस में चेंज हो जाएगा, मैंने वो हो जाता है ही में, ठीक है ना। लेकिन हमने परफेक्ट में करना, परफेक्ट में क्या लगता है, हैड, एंड द लॉस्ट द हिज यहाँ पर है माई की जगह क्या किस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट देखना क्या है, यहाँ पे मेल है तो ये किस में बन जाएगा, हिज में चेंज हो जाएगा। माई विल चेंज इनटू द हिज, वेयर इट इज़, हिज बुक इन द क्लास, राइट। इसी तरह से हमारा पार्ट नंबर 5 है, पास्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। अब हमने देखना है पास्ट कंटिन्यूस, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो किसमें, अगर पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगी तो वो चेंज हो जाएगी इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड ऑल द स्टूडेंट्स वर सिंगिंग इन द क्लास। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, ही सेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स वर बीइंग, ठीक है ना। परफेक्ट में हमने लाना है इसको, तो ये चेंज हो जाएगा वर बीइंग सिंगिंग इन द क्लास। तो इसी तरह से हमारा पार्ट 6 है, वो कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको पता है कि विल किस में लगता है, वॉज कहाँ पे लगता है, इज़ कहाँ पे लगता है, हैव, हैड, ये आपको सब टेंसेस में समझाया है। अगर आपको वो अच्छे से समझ आ जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो इसी तरह से ये कहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल, शी सेड आई हैव बीन राइटिंग एन एसे। तो यहाँ पे आएगा शी सेड दैट शी हैड बीन राइटिंग एन एसे, ठीक है। यहाँ पे हैव था वो पास्ट में हो गया तो बन गया यहाँ पे हैड बीन राइटिंग एन एसे। तो ये था हमारा रूल नंबर 2 जिसके 6 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। अब रूल नंबर 3 जो है वो कहता है कि कुछ, जैसे मैंने आपको बोला कि किस किस में चेंज हो जाता है, वही हमने जैसे माई, आई, किस में चेंज, कैन किस में चेंज हो जाता है, माई किस में होता है, टुमारो किस में होता है, ये सब हम चीज़ें पे हम सीख लेंगे, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहले है मे हो जाता है चेंज माइट में, ठीक है ना, जब भी हम उसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। कैन होता है कुड में, शैल, शुड, नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज में, अगो, बिफोर। तो अगर वहाँ पर टुमारो होगा, टुमारो किस में चेंज हो जाता है, नेक्स्ट डे में, यस्टरडे, प्रीवियस डे, डे बिफोर, लास्ट नाइट। आई किस में चेंज हो जाता है,
ही और शी में, ठीक है ना। अगर वहाँ पर आपका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट में ही होगा तो वहाँ पर आप आई की जगह ही लगाओगे, अगर वहाँ पे शी होगा तो आई की जगह फिर वहाँ पर आप शी लगाओगे, राइट। यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, एंड यूर विल चेंज इनटू द माई, राइट। तो ये थे इसके कुछ रूल्स। ओह सॉरी, तो ये थे, सॉरी फ़ोन नीचे गिर गया। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो आप लोगों ने यहाँ पर सीखे, ठीक है ना। वंस मोर रिपीटेड हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, सिंपल पास्ट रूल नंबर पार्ट 4, सिंपल पास्ट टेंस विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस अकॉर्डिंग टू, आपको सेंटेंस खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग में। माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज, अगो, बिफोर, टुमारो, नेक्स्ट डे, yesterday, previous day, day before, last night, I, he और she, you, I, your, my, ठीक है ना। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लोगे और अच्छे से ग्रामर कॉपी मेंटेन करोगे। तीनों क्लासें, 6th भी, 7th भी एंड 8th भी, ठीक है ना। क्योंकि अगर अभी 6th वाले नहीं पढ़ते लेकिन उनको भी मैंने टेंसेस के लिए समझा दिया है इकट्ठे। आप प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप तीनों क्लासों को इकट्ठे पढ़ाया, तो इस बार भी इकट्ठे पढ़ा रही हूँ क्योंकि तीनों को एक जैसा है ये। तो सभी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करोगे। और जो 8th क्लास के बच्चे हैं उनको जो वहाँ पे हमने पीछे दिया गया था डायरेक्ट से चेंज इनटू द डायरेक्ट स्पीच, अब हम उसको, आपको ये रूल यहाँ तक समझ आएंगे, हम उसको भी आगे थोड़े रूल और पढ़ने हैं, उसके बाद फिर हम उसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके, गॉड ब्लेस यू।